अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैर काफ़ियत हो गए। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर देयर नीड, कि किस तरह पौधे अपनी ज़रूरत के लिए किस तरह दूसरे जानवरों को इंसार करते हैं। तो उसके लिए हम मूव कर जाते हैं पीछे, जो हमने पढ़ा था। ये देखिए, उन्होंने कहा है कि प्लांट आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल, के पौधे इंसार करते हैं जानवरों के फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर तो वो खुराक को तैयार नहीं करते हैं। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिलेशनशिप रेस्पिरेशन, प्लांट अब्सॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। तो इस तरह ये वो गैस को जज़ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो खुराक तैयार करते हैं। फॉर पोलिनेशन एनिमल आल्सो हेल्प सम प्लांट इन देयर पोलिनेशन, और एनिमल ही हेल्प करते हैं पोलिनेशन के, जो कि पौधों के दरमियान होती है, जिसकी वजह से वो न्यू जो उसका पौधा होता है वो ग्रो कर पाता है। ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगर इसे फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप लेक्चर नंबर 2 विजिट कर सकते हैं इस चैप्टर का। देन उन्होंने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, के जो माहौल के बेजान फैक्टर हैं उसको हम एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 3 को विज़िट कर सकते हैं। ये है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाता है लाइट, आ जाती है टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं लाइट, और लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। और सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज द सन ऑफ प्लांट नीड एंड सन एनर्जी सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। और ऑल एनिमल यूज, और सारे जो मतलब जानवर होते हैं वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और जो सारे तमाम जानवर हो जाते हैं वो डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर, क्योंकि पौधे ही जो कि फ्रूट का बेहतरीन सोर्स है। और पौधे जो कि प्लांट एनर्जी को लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, सन एनर्जी को यूज़ करते हैं, उससे यूज़ करते हुए वो फोटोसिंथेसिस कम करते हैं। दैन टेम्परेचर द हीट ऑफ द सन ग्रेट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ टेम्परेचर होने की वजह से मतलब उनका जो मतलब डिपेंड असरअंदाज होती है। सम प्लेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट, कुछ इलाके होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ इलाके जो कि बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। और कुछ इस तरह फिर मुख्तलिफ वैराइटीज़ ऑफ द एनिमल और प्लांट मतलब एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ द टेम्परेचर है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह का। जैसे उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट ऑफ द डेजर्ट मुख्तलिफ होता है। दिन के टाइम गर्म होता है, रात के टाइम वो सर्द होता है। और इस तरह के मतलब बहुत सारे इन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह सर्वाइव करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने एयर बताई है कि एयर इज़ इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर कंटेन गैसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीव ऑफ द एनिमल एंड plant respire in the oxygen of the air. Respiration is a necessary process to plant addition to oxygen, और ऑक्सीजन को लेने के लिए भी ज़रूरी है और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए भी ज़रूरी है। इस तरह ये हवा एक बेहतरीन एबायोटिक कंपोनेंट है। Then soil is a very important biotic component for a plant growth. Is an important factor in environment. Without soil must be plant would not exist. इसके बगैर पौधे ना पैदा हो जाएं या अपनी मतलब बरकरार न रह सके। प्लांट गेट वाटर एंड नर्सरी मटेरियल फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू द प्लांट मैनी प्रोवाइड फर्टिलाइजर क्रॉप फर्टिलाइजर। देन जो नेक्स्ट हमारे पास है एबायोटिक कंपोनेंट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ द एवरी प्लांट एंड एनिमल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो कि रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इस तरह ये जो हमने बताया आपको लाइटों की, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, ये वाटर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हो तो आप लेक्चर नंबर 3 को विजिट कर सकते हैं। देन जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। उन्होंने कहा जो हमने आपको फॉलोइंग टर्म दी हुई है इनको आपने एक्सप्लेन भी करना है और उनको एग्जांपल देनी है। तो पैरासाइटिज्म की बात की है। पैरासाइटिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लिविंग थिंग विच हार्म एंड अदर हेल्प। इसमें एक को तो मदद मिलती है लेकिन दूसरे को वो नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट लिविंग थिंग डैट फीड ऑन एन अदर लिविंग, और वो दूसरे जानवर पर
दूसरे जानदार पर खाता है और उसको नुकसान पहुंचता नहीं है। और उन्हें विच द पैरासिट इज कॉल्ड द होस्ट पैरासाइट, और जो वो होस्ट के ऊपर रहता है और उसको उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है और उससे खुराक लेता है। मैंने प्लांट एनिमल पैरासाइट मॉस्किटो एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मॉस्किटो जाता है। मॉस्किटो यूज आवर ब्लड ऑफ एंड अदर एनिमल फॉर द फूड, खुराक बनाता है, उसकी जो खून हासिल करता है और वो होस्ट लेता है। दे आर होस्ट एंड मॉस्किटो इज द पैरासाइट। उन्होंने एक और एग्जांपल बताई है, कैटाकर्सी विद पैरासाइट प्लांट इज अ वीक एंड येलोइश स्टेम ट्विन अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। एक एग्जांपल है पैरासिटिक, वो येलिश होता है, वो स्टेम को राउंड कर लेता है, उससे वाटर और वो खुराक को सक करता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है और उसका जो स्टेम होता है वो वीक हो जाता है। देन उन्होंने म्यूचुअलिज्म पूछा है। म्यूचुअलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग थिंग लिव टुगेदर, इसमें दो जानदार इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंसार करते हैं और ये एक दोस्ताना ताल्लुकात होता है। म्यूचुअलिज्म अक्सर अमंग सम प्लांट है, और ये मोस्टली जो होता है प्लांट और एनिमल के दरमियान होता है। और इसको इन्होंने दो हमें एग्जांपल बताई हुई है, लाइकन की एक एग्जांपल बताई हुई है, एक टर्मेट्स की बताई हुई है। एल्गी एंड जो एल्गी और फंजाई होती है वो लाइकन बना के रहते हैं। लाइकन शो म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू ग्रीन अलगा, अलगा जो ग्रीन अलगा होता है वो फूड बनाता है और इसको इटसेल्फ अपने के लिए फूड बनाता है और फंगस के लिए, और फंगस जो इसको प्रोटेक्ट करती है अलगा को और उसको खुश्क होने से बचाती है। जो फंगस होती है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है किसको, अलगा को। देन उन्होंने एक में एग्जांपल बताई हुई है म्यूचुअलिज्म की, ये डेड लो कंटेन टर्मेट्स, एक खाली हुआ वो दरख्त है उसके अंदर टर्मेट्स होती है, मतलब जो लकड़ी को खाते दीमक। वो दीमक तो खुद तो वो अपनी लकड़ी को हजम नहीं कर सकते, लेकिन उसके पेट के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं कि वो उसको ऐसे उसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं जिससे वो टर्मेट्स को उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह वो टर्मेट्स के अंदर रहते हैं, उससे खुराक लेते हैं और बदले में उसके जो वुड होती है उसको डाइजेस्टेबल बना देते हैं ताकि वो टर्मेट्स यूज़ कर सकें। देन उन्होंने हमें पूछा है टाइप ऑफ कंज्यूमर, के कंज्यूमर की टाइप्स क्या है, तो उसके लिए मूव कर जाते हैं। ये है, तो इन्होंने पूछा है कंज्यूमर जो ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन द प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर। वो जानवर जो कि अपनी खुराक को तैयार ना कर सकें, दूसरे जानवर पर या पौधों पर इंसार करें, कंज्यूमर होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, मुख्तलिफ किस्म होती हैं। एंड दैट ईट ओनली प्लांट और कॉल्ड हर्बीवोर्स, इसकी एग्जांपल है जो कि सिर्फ पौधों पर खुराक, जो सिर्फ पौधों की खुराक खाते हैं उसको हर्बीवोर्स कहते हैं। उसमें एग्जांपल आ जाती है हॉर्स आ जाती है, गोट्स, कैरल, बटरफ्लाई हर्बीवोर्स हैं, मतलब घोड़े हैं, बकरियां, गुलहरियां और तितलियां, ये सारी हर्बीवोर्स की एग्जांपल हैं। एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ द हर्बीवर्स और अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स, कुछ जानवर जो कि गोश्त खाते हैं और हर्बीवर जानवरों को खाते हैं उसको हम कार्निवर कहते हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास आते थे टाइगर है, लाइन है, कैट और डॉग है, फ्रॉग है, स्नेक है, सांप, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली और शेर आ जाते हैं। साम एनिमल डैट ईट बोथ प्लांट एनिमल, को कुछ जानवर जो कि दोनों तरह के पौधे भी खा लेते हैं और जानवर भी खा लेते हैं। देयर आर कॉल्ड ओमनिवर्स, उसको ओमनिवर्स कहते हैं। चिकन, क्रो, बियर एंड वुमेन आर एग्जाम्पल ऑफ द ओमनिवर। इधर इन्होंने हमें चार्ट में भी दिखाया हुआ है कि हर्बीवोर है उसमें रैबिट है और बैफलोज है जो कि सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, और कार्निवर्स जैसे कि उल्लू है, ओल है और लायन है जो कि बहुत मतलब फ्लैश ईटिंग भी होते हैं और उसको भी खा लेते हैं, हर्बीवर्स को भी खाते हैं। और देन जो ओमनिवर्स हैं क्रो और बियर और ह्यूमन, इसकी एग्जांपल है जो कि बहुत मतलब प्लांट है मटेरियल को भी खा लेते हैं और एनिमल मटेरियल को भी खा लेते हैं। तो इस तरह ये ओमनिवर्स हैं। आई होप, तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन जो लोग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। तो कॉन्सेप्ट मैप में उन्होंने हमें मुख्तलिफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं और उसमें कौन कौन से जो उन्होंने वर्ड मिसिंग किए हुए हैं वो हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास उन्होंने रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है यहाँ पे हम इसको पूरा करते हैं, ये है म्यूचुअलिज्म जिसमें बोथ इन विच बोथ पार्टनर बेनिफिट के दोनों जो पार्टनर है वो आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसकी जो हमारे पास है वो है म्यूचुअलिज्म।
ये म्यूचुअलिज्म है जो कि बहुत पार्टनर बेनिफिट है, आप दोनों जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो इसके नीचे आ जाते हैं आप प्रीडेशन में मतलब वो अमल जिसमें शिकार और शिकारी दोनों का आपस में ताल्लुक होता है, बिटवीन प्रे होता है और इसका जो प्रीडेटर है। प्रीडेटर और प्री जब जो मिलते हैं तो प्रीडेशन होती है। इसकी हम लिख लेते हैं प्रीडेटर और प्रे मिलकर प्रीडेशन बनाते हैं। देन हमारे पास पैरासिटिज्म है कि बिटवीन के किन के दरमियान हो रहा है, पैरासाइट के दरमियान होता है और किसके दरमियान होता है, होस्ट के दरमियान होता है। किसके दरमियान, होस्ट। पैरासिटिज्म होते हैं पैरासाइट जो कि शक करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, किसके ऊपर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, होस्ट। जिसको नुकसान हो रहा था वो क्या होता है, उसके होस्ट होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते होते हैं, पैरासिटिज्म बनाते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।